एक बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंडिया में प्रैक्टिस के लिए आई थी। तब उनका एक बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, आपको पता होना चाहिए। ट्रेंट बोल्ट स्विंगिंग बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। उनको क्रिकेटर कम और फुटबॉलर ज़्यादा बोलते हैं। रीज़न ये है कि वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाली टीम का स्कोर कुछ ऐसा देखने लगता है, 1 ओवर में 1 रन 2 विकेट, 2 ओवर में 1 रन 2 विकेट, इस टाइप का स्कोर बोर्ड दिखता है। रीज़न ये है कि ये बॉलर जो है वो पहले कुछ ओवर्स में विकेट गिराने में माहिर है। आप तो जानते ही हो, ओपनिंग बैटिंग करने वो प्लेयर्स आते हैं जो टॉप क्लास बैटर होते हैं उस टीम के, और वो उनका ही शिकार कर लेते हैं। इसलिए ट्रेंट बोल्ट को फुटबॉलर कहा जाता है। उस ट्रेंट बोल्ट के सामने उस प्रैक्टिस सेशन में एक 17 साल का लड़का खड़ा होता है और उनकी स्विंगिंग डिलीवरीज को आगे निकल के बाउंड्री के बाहर पहुंचा देता है। खुद ट्रेंट बोल्ट कहते हैं कि ये लड़का जो है वो इंडिया का फ्यूचर बनेगा, इंडिया का फ्यूचर। उस प्लेयर का नाम था या फिर है पृथ्वी शॉ, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर। अनफॉर्चुनेटली वो उतना अच्छा करियर नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए वो इतना अच्छा करियर, इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत शानदार प्लेयर है। रिसेंटली उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी ओडीआई के अंदर और 150 भी बनाया था। एक बहुत अच्छे प्लेयर है। इंग्लैंड में डोमेस्टिक वनडे कप में खेलते हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, मुझे बड़े पसंद है वो क्रिकेटर। बट क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इंडिया को ज़्यादा देर तक, इंडिया के लिए खेल नहीं पाए ज़्यादा देर तक, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो चर्चा में रहे, अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए। सबसे पहली बात, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप क्रिकेटर हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, अपना करियर बना रहे हो, तो आपका सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है फिटनेस, स्किल और फिटनेस, राइट। फिटनेस की तरफ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो उस चीज़ में आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे परफॉर्मेंस जितना आपको करना चाहिए। वो रिक्वायर्ड है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, तो आपको फिटनेस की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सक्सेस में। हर एक इंसान की सक्सेस में डिसिप्लिन का एक मेजर रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है। तभी जाके वो इंसान वहाँ तक पहुँचता है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे तो अपनी लाइफ में गिर जाओगे, कहीं ना कहीं नीचे गिर जाओगे। जल्दी फेम, जल्दी नेम बनने के बाद इंसान के अंदर जो ईगो आता है, जो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आपको, आप छोड़ देते हो, आसमान में उड़ने लगते हो, शिकार कर लिए जाते हो, मिसाइल से या फिर गुलेल से मार दिए जाते हो, ठीक है। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर आपको जल्दी नेम फेम मिल रहा है तब भी उसको लेके, शाहरुख खान ने एक दिन कहा था, आपने वो वीडियो देखी होगी मेरा ख्याल है, शाहरुख खान ने कहा था, मैं आज भी जब किसी डायरेक्टर या किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो ऐसा नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अपने काम से और कैसे इंप्रेस कर सकूँ, जबकि उन्हें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इंप्रेस करने की। इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। तभी आपकी सक्सेस की जर्नी वो रुकेगी नहीं, बढ़ेगी। आपको रुकना है ही नहीं। आप देखो, क्या विराट कोहली से टैलेंटेड लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ लेके, जैसे लक। पृथ्वी शॉ का लक बहुत अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली उस लक को भुना नहीं पाए। कुछ क्रिकेटर ऐसे जिनका लक ही अच्छा नहीं है। जैसे अब अगर आप देखोगे, एक बात बताओ, एक जलत सक्सेना करके स्पिनर बॉलर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, अनफॉर्चुनेटली उनका करियर नहीं बन पाया, ठीक है। उनके आजू बाजू के सारे बॉलर खेल के निकल गए, वो नहीं खेल पाए। अब क्या रीज़न था? लक नहीं था उनका, अच्छे बॉलर थे वो भी। लेकिन पृथ्वी शॉ 18-19 साल की एज में, शुभमन गिल, आप शुभमन गिल को देखो, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को अगर आप कंपेयर करोगे तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ पृथ्वी शॉ इज अ बेटर देन शुभमन गिल, राइट। क्यों? इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, नेचुरल है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है। नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर अलग ही नजर आते हैं। पृथ्वी शॉ इज अ नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर। वो हमेशा, मतलब उनके स्ट्रोक प्लेइंग में आप देखोगे, उनके फुटवर्क में आप देखोगे एकदम आउटस्टैंडिंग। लेकिन उन्होंने जो खुद के साथ किया ना, उसके लिए उन्हें खुद को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और आपको भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो अपने साथ तो आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। गलत जगह पे गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप खुद सोचो, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज, वन ऑफ माई बेस्ट फीमेल क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर, उन्होंने शादी नहीं की, पूरे दिनों तक, कितने सालों तक क्रिकेट की सर्विस दी, अपने देश के लिए सर्विस दिया, तब जाके वो इतना नाम कमाया और आज वो इतनी अच्छी क्रिकेटर है। एकदम बैड कंडीशन में जहाँ क्रिकेट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस टाइम पे मिथाली राज सर्वाइव कर गई। सोचिए, क्या है ना, आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये पृथ्वी शॉ का क्या था ना, ये जैसे पब में जाना, दोस्तों के साथ पार्टीज़ वगैरह अटेंड करना, और फिर वो गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, अफेयर्स के चक्कर, न्यूज़ में रहना अपने अफेयर की वजह से, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये आपके क्रिकेटिंग करियर को कोई ग्रोथ नहीं दे रही है, ठीक है।
इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बॉलीवुड में अच्छा लगता है, इससे नाम और वो सब मिलता है, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। आप क्रिकेटर हो तो एज ए क्रिकेटर बन के अपनी पॉपुलैरिटी कमाओ, ठीक है ना। वो पृथ्वी शॉ नहीं कर पाए, वो डिसिप्लिन उन्हें छोड़ दिया, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज उनके बारे में सोचते भी नहीं है कि वो कभी क्रिकेट इंडियन की क्रिकेट टीम में कभी खेल भी पाएंगे, इसके बारे में कोई सोच नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न इज़ उनका काम ख़त्म हो गया। वो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर चुके हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत सारे क्रिकेटर का अच्छा होता है। युवराज सिंह वो समझ गए बहुत जल्दी, वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, वो समझ गए और उन्होंने अपना करियर बना लिया। दोनों वर्ल्ड कप जीत गए MS धोनी कैप्टनसी के अंदर, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप, और दोनों बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे। वो जानते थे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, उसको उन्होंने अच्छे से यूज़ किया। लेकिन पृथ्वी शॉ वो नहीं कर पाए। वो पार्टीज और पब्स और वो नेम और फेम के घमंड में रह गए, इसकी वजह से वो उतना अचीव नहीं कर पाए जितना वो करने चाहिए थे। इनफैक्ट उससे कुछ भी नहीं कर पाए वो। सो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखिए, अगर आपका जिस भी सेक्टर में करियर है वहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अपने पास होनी ही चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके अंदर फिटनेस होनी चाहिए। अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। खुद पढ़ोगे तभी तो दूसरों को पढ़ाओगे, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, रिक्वायर्ड है, उसे अपने अंदर रखो, डिसिप्लिन रखो अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा गलत चीज़ों की वजह से सोसाइटी में पॉपुलर मत बनो, क्योंकि उसके बाद जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो फिर आपके जो वर्स्ट टाइम है उसके अंदर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। बस यही कहना है मुझे। बट स्टिल पृथ्वी शॉ इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, बिहेवियर की वजह से बिल्कुल भी नहीं। ऑल द बेस्ट।